बैक टू अनदर व्लॉग। तो देखिए आज का जो मौसम है वो कितना ज़्यादा सुहाना है। अभी तो थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बारिश कम हो गई है। बट आहा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मम्मी परेशान है क्योंकि पूरा छत फैला हुआ है। वैसे ना ये बारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज मतलब कई दिनों से ऐसी गर्मी हो रही थी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी गर्मी हो रही थी, ऐसी गर्मी हो रही थी कि सहे नहीं सह रही, मतलब क्या बोलते हैं, सहा ही नहीं जा रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी दिल्ली में। तो भाई बहुत कम बारिश हुई, लेकिन जितनी भी बारिश हुई मौसम तो कम से कम कूल हुआ। 2-3 दिन तो शांति मिलेगी कम से कम। मैं जा रहा हूँ नीचे, बाय बाय। भगवान जी को मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना। तो किचन में घुस गया रे बनी। नैंची दीदी चाय बना रही भाई। हाँ, ब्रेड खाना है। बच्चा, मेरा बच्चा। चलो भाई, अब नाश्ता नुश्ता का कार्यक्रम हुआ समाप्त और अभी हम लोग ऊपर आ गए। हम लोग क्या, मैं ही ऊपर आ गई हूँ। और मैंने नाश्ता को कुछ दिखाया नहीं आपको, क्योंकि मेरे को डांट पड़ रही थी नीचे। वो हो जाता है कभी कभार ना, मेरे कुंडली में ग्रहण लग जाता है, तो फिर मेरे को मम्मी पापा दोनों से डांट पड़ जाता है। डांट छोटी सी बात पे पड़ा कि नाश्ता घुसता नहीं है, और लंच की बात पहले निकल जाती है कि लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। इसी वजह से थोड़ी सी डांट पड़ गई मेरा, तो मेरा मूड ख़राब हो गया, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। एंड आज ना पता, हम लोग ना राखी लेने जाने वाले थे, मैं और मम्मी, लेकिन बाहर का मौसम आज ऐसा हो गया तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। अभी तो फ़िलहाल बारिश रुक गई है, लेकिन अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि आज जाना है कि नहीं जाना है। आज नहीं जाएंगे तो फिर कल जाएंगे, बिकॉज राखी के अगर 1-2 दिन पहले जाते हैं तो सारी अच्छी राखियाँ बिक जाती हैं, कोई अच्छी राखी बचती नहीं फिर मार्केट में। इसलिए हम लोग थोड़ा पहले जा रहे हैं, और मम्मी को तो पोस्ट भी करना है, मुझे और मम्मी को, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पोस्ट भी करना पड़ेगा। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, मैं नीचे आ गई हूँ। और लंच में आज मम्मी ने बनाया है मूंग मसूर का दाल फ्राई और चावल, और उसके साथ में आलू का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा और बैंगन का पकौड़ा। लेकिन मुझे बैंगन का पकौड़ा तो मैं खाती नहीं हूँ, प्याज का मैं खा लेती हूँ, लेकिन आलू का पकौड़ा मुझे नहीं पसंद। आलू का चिप्स मुझे पसंद है, इसलिए मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली आलू का चिप्स बनाया है और फ्रेंच फ्राइज भी बनाया है। वाह वाह, थोड़ा सॉगी सॉगी है, लेकिन चिप्स, मैं चिप्स का क्रंच सुनाती हूँ आपको। वाह। तो अभी मैं नहा धोआ के फ्रेश हो गई हूँ। एंड मैंने आपको बताया था ना कि अभी डिसाइडेड नहीं है कि राखी लेने जाना है कि नहीं जाना है, तो डिसाइड हो गया है और हम लोग फाइनली राखी लेने जा रहे हैं, बिकॉज मौसम बाहर का हो गया है धुपाइन धुपाइन। जितना भी मौसम अच्छा हुआ था, जितना मैंने सुबह मौसम के बारे में अच्छा बोला था ना, उतना ही मौसम खराब हो गया है। बाहर फिर से धूप निकल गई है, तो हमने सोचा कि एक ही बार राखी ला लू के ख़त्म ही कर देते हैं ना भाई। क्या हम लोग कल जाएंगे परसों जाएंगे करते करते फिर और डिले होता जाएगा, इसीलिए ले लगा के ख़त्म करते हैं। और आज हमें ना शॉपिंग करने में थोड़ा देर हो जाएगा, बिकॉज अभी रक्षाबंधन के बाद ना एक के बाद एक के बाद करके सारे के सारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे, तो मम्मी को फुर्सत ही नहीं मिलेगी अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। इसीलिए मम्मी अपना जो भी पेटीकोट ब्लाउज वगैरह जो भी खरीदना है वो भी आज ही खरीद लेंगी, तो आज हमें शॉपिंग करने में बहुत देर हो जाएगा। थैला लेके जा रहे हो? साड़ी किस में ले जाऊंगी? बैग ले चलते हैं ना, कौन सा बैग? कोई भी बैग ले चलते हैं। योगा करने जा रही। अरे रुमाल हैंकी ले लो भैया, बिल्कुल बिना हैंकी के तो तरम तर हो जाएंगे हम लोग। पापा सो रहे हैं, पापा सुत्ता। तो हम लोग निकल गए हैं, मैं और मम्मी, हम दोनों। और बाहर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो पसीना बहुत आ रहा है। तो अभी हम लोग ग्रामीण सेवा में बैठ गए हैं, जिसे फटफट सेवा भी कहा जाता है। एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जहाँ से हमें राखी खरीदनी है। ज़्यादा दूर है नहीं, 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। हम मार्केट में तो आ गए हैं, लेकिन अभी हम ढूंढ रहे हैं राखी, क्योंकि भैया बात भले नहीं कर रहा मुझसे, लेकिन उसकी डिमांडें अलग हो रखी है। उसको शिव जी के रिलेटेड कोई राखी चाहिए, जिसमें रुद्राक्ष हो या त्रिशूल हो या डमरू हो, ऐसा रिलेटेड कुछ राखी चाहिए। और ईशू को चाहिए छोटा भीम वाली, डू को चाहिए डोरेमोन वाली। तो भाई वैसी टाइप की राखी ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ी अच्छी हो क्वालिटी में एंड सबकी इच्छाएँ भी पूरी हो जाए, वैसी राखी हम लोग ढूंढ रहे हैं। भाई कोई राखी का दुकान नहीं मिल रहा अच्छा था, जिसमें वो रुद्राक्ष वाली, वो त्रिशूल वाली राखी हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये डिगू के लिए मस्त है, वो उसको डोरेमोन ही चाहिए था। डोरेमोन भी है उसके साथ में, ये अलग है, ये नोबिता भी उसके साथ है। नहीं खाली डोरेमोन। और ईशू के लिए एक वो क्या बोलते हैं,
छोटा भीम। ये 4 राखी हमारी फाइनल हुई, 4 है ना? हाँ 4 राखी हमारी फाइनल हो गई है। ये देखो मम्मी ये बच्चों की है। कितना बढ़िया लगा। ये ले हाँ। वो देखो वो भाभी की नहीं है। ये वाली बहुत छोटी छोटी है। सो हमारी जितनी भी शॉपिंग होनी थी राखी वगैरह की वो तो हो गई है। मैंने अपना कुछ लॉकेट वगैरह भी ले लिया है, सब चीज़ हो गई है। अब बस मम्मी का बचा है, मम्मी को अपना पेटीकोट वगैरह लेना है। अरे भाई साहब हाँ हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है, मम्मी का पेटीकोट नहीं मिला बस, बाकी तो हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। एंड यहाँ हमने कुछ खाने पीने का भी लिया है, इसको घर जाकर मैं आराम से एंजॉय करूँगी। बहुत भूख लग रही है, मैं बिना लंच किए आई थी घर से और मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो घर जाकर इसको खाएंगे फटाफट। The next day. हेलो गाइस, सो कल हम लोग राखी वाखी लेके आ गए थे, बट दिक्कत ये थी ना कि मतलब देखो मैं आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। हमारा डिसाइडेड था कि हम लोग राखी में सिर्फ राखी लाने जाएंगे, कपड़ा मैं अपना नहीं खरीदूंगी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा कपड़ा है, इसलिए मैंने ही डिसाइड किया था कि मैं कपड़ा नहीं खरीदूंगी। लेकिन कल जब हम लोग वापस आए तो मम्मी ने कहा कि एक बार देख लो अपना कपड़ा निकाल के कि तुम्हारे पास सच में कपड़ा है कि लेना है। मैंने बोला नहीं मम्मी बहुत सारे कपड़े हैं, तो फिर भी मैंने एक बार चेक किया तो मुझे पता चला जिन कपड़ों को मद्देनजर रख के मैं कह रही थी ना कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, वो सभी कपड़े मुझे छोटे हो गए हैं क्योंकि हम थोड़े मोटे हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने बोला मम्मी कपड़ा तो है नहीं मेरे पास, अब मैं क्या करूं। इसलिए आज फिर से मैं और मम्मी जा रहे हैं मेरा कपड़ा लेने के लिए। वैसे मम्मी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है कि मतलब कल ही अगर बता देती तो आज दोबारा नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मम्मी को इतनी धूप में बाहर निकलना पसंद ही नहीं है, इसीलिए तो कोशिश करूँगी थोड़ा दूर रहने के लिए, मम्मी से ज़्यादा चू चपड़ नहीं करूँगी, वरना फिर सबके सामने मम्मी थोड़ देगी मुझको, क्योंकि मम्मी नहीं देखती कौन है सामने कौन नहीं है। मम्मी को जब गुस्सा आता है तो पकड़ के जहाँ हो वहीं धो देती है। तो हम लोग अभी निकल गए हैं, इनफैक्ट पहुँच ही गए हैं जहाँ से हमें कपड़ा लेना है। और थोड़ी क्या आप हमसे कुपित हो? बोलो ना मम्मी अंदर ही अंदर गुस्सा तो है मुझसे, मैं क्या करूं। देखो मैंने सारा कपड़ा ट्राई किया ना, छोटा हो गया तो मैं क्या करूं। वैसे ना हम लोग एक नए शोरूम में जा रहे हैं, मतलब जहाँ से हम लोग हमेशा लेते हैं वहाँ पे नहीं जा रहे, नई जगह ट्राई कर रहे हैं। बताओ इतना बड़ा हो गया, मैं अभी तक मम्मी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रही हूँ। तो अभी हम लोग उस स्टोर से बाहर निकल गए हैं बिकॉज एक चीज़ बताती हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छी इंडियन था, लेकिन वो इंडो वेस्टर्न था, पूरा इंडियन नहीं था। और मैं पूरा इंडियन पहनती हूँ, ठीक है। मैं इंडो वेस्टर्न बहुत कम पहनती हूँ, मुझे स्पेशली रक्षाबंधन के लिए या फिर कोई त्यौहार के लिए तो मुझे प्रॉपर इंडियन कपड़ा चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग दोबारा अब जा रहे हैं मेरे फेवरेट शोरूम में। सो गाइस वेलकम बैक टू दिस रूम। ये रूम तो मैंने पता नहीं कितनी बार आपको दिखाया होगा। चलो अभी मैंने ये दोनों कपड़े जो हैं छाटे हैं और इसको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। ओह भाई इसे कहते हैं इंडियन आउटफिट, जो मुझे वहाँ नहीं मिल रहा था। और बाय द वे थोड़ा सा है बहुत ज़्यादा ही लूज, बट अभी और देखना, ये तो मैंने खाली ट्राई किया क्योंकि जानना था उनको कि मैं किस तरीके का कपड़ा देखना चाह रही हूँ, तो इस तरीके का मैं देखना चाह रही हूँ। ये प्योर इंडियन कपड़ा जो मेरे ऊपर बहुत जचता है। ओके तो ये वाला लास्ट पीस जो हमने ट्राई किया, वैसे ये वाला अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना वो ब्लू वाला लग रहा था। मुझे वो ब्लू वाला बहुत पसंद आया, हल्की सी फिटिंग करानी पड़ेगी उसमें, बट कोई बात नहीं, वही वाला लेंगे। अभी इसको चेंज करते हैं। हमारा पीस फाइनल हो गया है, अंदर गया है वो थोड़ा फिटिंग के लिए, और यहाँ मैं यूँ बैठी हुई काफ़ी देर से खड़े होने के बाद कमर में दर्द हो गया है। आखिर मेरा कपड़ा खरीदा गया है। हाँ फाइनली खरीद लिया तुम्हारा। आप अभी मुझसे कुपित हैं मम्मी? A few moments later. बाकी सारा सामान तो हमने ले लिया, जैसे कि राखी, मेरा कपड़ा। अब बाकी है गिफ्ट्स का। तो डुगू और ईशू को तो हम लोग हर बार कपड़े ही देते हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ और पापा जा रहे हैं ईशू डुगू के लिए सबसे पहले कपड़ा लेने के लिए। मैं देखता हूँ कि हर चीज़ का डालती रहती है, घर में पूरी भी बनेगा, कुछ भी होगा। सबसे पुरानी जो शुरुआत हुई थी जब आपके उसके YouTube चैनल हाँ जी, से, हाँ जी। उस टाइम से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा। वीडियोस वगैरह कंटिन्यू देखता हूँ। तो ये ईशू का हमने फाइनल कर दिया है। ईशू का ये कलर इस पे बहुत जचेगा, और आई लव यू डैड। तो फाइनली सारी की सारी शॉपिंग हो चुकी है। राखी हो गई, मेरी ड्रेस हो गई, डुगू ईशू का कपड़ा, सबका गिफ्ट, सब कुछ हो गया है। मेरी कमर 2-3 दिन लगातार बाहर हो जाए तो मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगता है। खैर एनीवे, कल है राखी, तो अब हम लोग राखी का फेस्टिवल मनाएंगे। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।
मिलते हैं सभी से बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, यानी कि रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।